क्या आपने कभी अपना म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट खोला है? मेरा मतलब है, क्या आपने इसे सच में देखा है? आपके कुल निवेश और उसके एग्जिस्टिंग वैल्यू को दिखाने वाले बड़े बोल्ड नंबर्स से परे। आप नीचे स्क्रॉल करते हैं, फंड के नाम के बाद, एनएव के बाद, और आप होल्डिंग्स नाम के एक सेक्शन पर पहुंचते हैं। यह उन जगहों की लिस्ट है जहां आपका पैसा असल में इन्वेस्ट किया गया है। आपको रिलायंस, एचडीएफसी बैंक या टीसीएस जैसे जाने पहचाने नाम दिख सकते हैं, लेकिन फिर आपको कुछ अजीब दिखता है। एक अजीब रहस्यमय एक्रोनियम, ट्रेप्स। यह अक्सर एक छोटे लेकिन ध्यान देने लायक परसेंटेज के साथ वहीं बैठा होता है। आखिर ट्रेपस क्या है? यह किसी कंपनी जैसा नहीं लगता, यह किसी स्टॉक जैसा नहीं लगता, यह किसी फाइनेंशियल जार्गन जैसा लगता है जिसका मकसद आपको कंफ्यूज करना है। यह एक ऐसा मोमेंट है जिसे कई इन्वेस्टर्स, बिगिनर्स से लेकर अनुभवी तक एक्सपीरियंस करते हैं। वे इस टर्म को देखते हैं और उनके दिमाग में थोड़ा सा डाउट आता है, क्या मेरा पैसा सेफ है? क्या यह कोई रिस्की कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मेरा फंड मैनेजर हाथ डाल रहा है? कंफ्यूजन पूरी तरह से समझने लायक है। हमें उन थिंगों में इन्वेस्ट करना सिखाया जाता है जिन्हें हम समझते हैं, और ऑनेस्टली ट्रैप्स ठीक से जुबान पर चढ़ता नहीं है या खुद को एक्सप्लेन नहीं करता है। यह कंफ्यूजन का यह मोमेंट ही है जो अक्सर लोगों को एक रैबिट होल में ले जाता है, यह पता लगाने की कोशिश में कि उनके पोर्टफोलियो में यह रहस्यमय होल्डिंग असल में क्या है। यह एक फैसिनेटिंग स्टोरी का स्टार्टिंग पॉइंट है कि आपका आइडल पैसा कहां काम पर लगता है, एक रात के लिए भी। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। मेरे एक दोस्त, चलो उसे रोहन कहते हैं, ने कुछ महीने पहले मुझे घबराकर कॉल किया। उसने अभी अभी एक लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। उसे अपने डिसीजन पर प्राउड था, फाइनेंशियल डिसिप्लिन की ओर अपना पहला कदम उठा रहा था। लेकिन उसकी एक्साइटमेंट एंजाइटी में बदल गई जब उसने देखा कि ट्रेप्स फंड के एसेट्स का लगभग 5% होल्ड कर रहा था। एंकर, उसने कहा, क्या मेरे साथ स्कैम हुआ है? यह चीज क्या है? क्या मुझे अपनी यूनिट्स बेच देनी चाहिए? रोहन का रिएक्शन यूनिक नहीं है। यह अननोन के लिए नेचुरल रिस्पॉन्स है, खासकर जब इसमें हमारा मेहनत का पैसा शामिल हो। हम एक अनजाना टर्म देखते हैं और हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम बज उठता है। हालांकि रियलिटी रोहन के डर से बिल्कुल उलट है। आपके फंड के पोर्टफोलियो में टारेप्स देखना रेड फ्लैग नहीं है, असल में यह एक ग्रीन फ्लैग है। यह एक साइन है कि आपका फंड मैनेजर आपके पैसे के साथ अविश्वसनीय रूप से केयरफुल, प्रूडेंट और एफिशिएंट है। यह दर्शाता है कि कैश का सबसे छोटा हिस्सा भी, वह पैसा जो स्टॉक्स या बॉन्ड्स में डिप्लॉय होने का इंतजार कर रहा है, बेकार नहीं बैठा है। यह भारतीय फाइनेंशियल सिस्टम के सबसे सेफ, सबसे लिक्विड कोनों में से एक में काम पर लगाया जा रहा है। तो अगली बार जब आप ट्रैप्स देखें तो घबराएं नहीं, बल्कि क्यूरियस हों, क्योंकि इसे समझना आपको इस बात की बहुत गहरी अप्रिशिएशन देगा कि फाइनेंस की दुनिया आपकी वेल्थ को बचाने और बढ़ाने के लिए असल में कैसे काम करती है। तो आखिर यह रहस्यमय ट्रैप्स क्या है? चलिए इसे सबसे आसान तरीके से समझते हैं। कल्पना कीजिए, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा कैश है, जैसे 100 पाउंड, सिर्फ एक दिन के लिए। आपको आज इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कल सुबह आपको इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। आप सोचते हैं, इसे अपने वॉलेट में बेकार क्यों पड़ा रहने दूं? क्या होगा अगर मैं इसे किसी को सिर्फ एक रात के लिए उधार दे सकूं और थोड़ा सा इंटरेस्ट कमा सकूं? लेकिन आप चिंतित हैं, क्या होगा अगर वह व्यक्ति इसे कल वापस नहीं करेगा? यह एक रिस्क है। अब क्या होगा अगर आप वह 100 पाउंड उधार दे सकते हैं और बदले में उधार लेने वाला आपको कुछ कीमती थिंग देता है, जैसे एक 105 पाउंड का सोने का सिक्का गारंटी के तौर पर। वे वादा करते हैं कि कल अपना सोने का सिक्का 100 पाउंड और थोड़े इंटरेस्ट के साथ वापस खरीद लेंगे। अब आप बहुत ज्यादा सेफ महसूस करते हैं, है ना? यही ठीक वही है जो ट्रैप्स है। इसका पूरा नाम ट्राई पार्टी रिपो ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। यह कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन यह उस सटीक लेन देन के लिए सिर्फ एक फैंसी टर्म है। यह असल में एक ओवरनाइट लोन है जहां उधार लेने वाला सरकारी सिक्योरिटीज देता है, जैसे G-Secs या T-Bills, जो बहुत सेफ होते हैं कोलैटरल के तौर पर, या जैसा कि हमने अपने उदाहरण में कहा, गिरवी के तौर पर। मुख्य खिलाड़ी उधार देने वाले होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, जिनके पास अस्थायी रूप से एक्स्ट्रा कैश होता है, और उधार लेने वाले होते हैं, जैसे बैंक या बड़ी कंपनियां, जिन्हें बहुत कम समय के लिए पैसे की जरूरत होती है। यह पूरी प्रक्रिया सिर्फ एक रात के लिए डिजाइन की गई है। डील आज की जाती है और अगले ही दिन सुबह इसे उलट दिया जाता है। यह फाइनेंशियल सिस्टम का अपना तरीका है यह सुनिश्चित करने का कि कोई भी पैसा बेकार न पड़ा रहे। आइए पार्टिसिपेंट्स को देखते हैं। एक तरफ आपके पास उधार देने वाले हैं,
ये ऐसी इकाइयां हैं जिनके पास बड़ी मात्रा में कैश होता है जो थोड़े समय के लिए बेकार हो सकता है। लिक्विड फंड्स या यहां तक कि इक्विटी फंड्स के बारे में सोचिए, जिन्हें अभी अभी आप और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स से कैश का बड़ा इनफ्लो मिला है। उन्हें इस पैसे को कहीं सुरक्षित जगह पर रात भर के लिए पार्क करने की जरूरत होती है, इससे पहले कि वे इसे स्टॉक्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकें। दूसरी तरफ आपके पास उधार लेने वाले हैं। ये आमतौर पर बैंक, प्राइमरी डीलर्स या बड़े कॉरपोरेशंस होते हैं। उन्हें अपनी रोजमर्रा की फंडिंग जरूरतों को मैनेज करने, एक रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन को पूरा करने या अचानक बड़े पेमेंट को संभालने के लिए कैश की जरूरत हो सकती है। ट्रेप्स उन्हें एक दिन के लिए पैसे उधार लेने का एक तेज, कुशल और सस्ता तरीका प्रदान करता है। इस सिस्टम की खूबसूरती इसकी शीर एफिशिएंसी और स्केल है। हम यहाँ कुछ पाउंड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम हर दिन हजारों करोड़ उधार दिए और लिए जाने की बात कर रहे हैं। यह एक विशाल, अच्छी तरह से काम करने वाली मशीन है जो यह सुनिश्चित करती है कि लिक्विडिटी, अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन, फाइनेंशियल सिस्टम के विभिन्न हिस्सों के बीच सुचारू रूप से बहती रहे। यह एक विन विन सिचुएशन है। म्यूचुअल फंड और विस्तार से आप अपने बेकार कैश पर एक छोटा सेफ रिटर्न कमाते हैं। बैंक को अपने ऑपरेशंस को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी फंड्स मिलते हैं और पूरा सिस्टम स्टेबल रहता है। यह शॉर्ट टर्म लेंडिंग और बोरोविंग का सबसे बेसिक, फिर भी सबसे शक्तिशाली रूप है जो मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, कोलैटरल वाला हिस्सा अच्छा लगता है, लेकिन अगर उधार लेने वाला फिर भी डिफॉल्ट कर जाए तो क्या होगा? अगर जिस बैंक ने मेरे फंड का पैसा उधार लिया था वह रातों रात दिवालिया हो जाए तो क्या होगा? यह एक शानदार सवाल है और यह हमें ट्रेप्स की कहानी के हीरो तक ले जाता है, नाम का ट्राई पार्टी हिस्सा। हमारे सरल उदाहरण में दो पार्टियां थीं, आप उधार देने वाला और आपका दोस्त उधार लेने वाला। ट्रेप्स की वास्तविक दुनिया में एक तीसरी पार्टी है, एक शक्तिशाली न्यूट्रल अंपायर जो उधार देने वाले और उधार लेने वाले के बीच खड़ा होता है। यह अंपायर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या CCIL है। यह प्रमुख बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के स्वामित्व में है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेगुलेटेड है। CCIL का काम लेन देन को बुलेट प्रूफ बनाना है। यह उधार देने वाले और उधार लेने वाले को सीधे बातचीत करने नहीं देता है। इसके बजाय CCIL सभी के लिए एक सेंट्रल काउंटर पार्टी के रूप में कार्य करता है। जब आपका म्यूचुअल फंड पैसा उधार देना चाहता है तो वह CCIL को कैश देता है। जब कोई बैंक उधार लेना चाहता है तो वह अपनी सरकारी सिक्योरिटीज को CCIL को कोलैटरल के रूप में देता है। CCIL कैश और सिक्योरिटीज दोनों को रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रदान की गई सिक्योरिटीज उच्च गुणवत्ता वाली है और उनका सही मूल्यांकन किया गया है। यह एक हेयर कट भी लगाता है, जिसका अर्थ है कि यदि कोई बैंक 100 रुपए उधार लेना चाहता है तो उसे अधिक मूल्य का कोलैटरल प्रदान करना होगा, जैसे 105 रुपए। यह अतिरिक्त मार्जिन कोलैटरल में किसी भी अचानक कीमत में गिरावट के खिलाफ एक सुरक्षा बफर के रूप में कार्य करता है। तो क्या होता है अगर उधार लेने वाला अगले दिन पैसा वापस करने में विफल रहता है? क्या आपका म्यूचुअल फंड अपना कैश खो देता है? एब्सोल्युटली नॉट। यहीं पर CCIL की गारंटर के रूप में भूमिका आती है। यदि उधार लेने वाला डिफॉल्ट करता है तो CCIL इंटरवीन्स करता है। यह तुरंत उन सरकारी सिक्योरिटीज को बेच देगा जिन्हें वह कोलैटरल के रूप में रखे हुए था। चूंकि ये अत्यधिक लिक्विड सरकारी सिक्योरिटीज हैं, इसलिए इन्हें बहुत आसानी से बेचा जा सकता है। बिक्री से प्राप्त आय से CCIL आपके म्यूचुअल फंड को मूल राशि और वादा किया गया इंटरेस्ट विल रिटर्न। फंड को अपना पैसा वापस मिल जाता है, कोई नो क्वेश्चंस। उधार लेने वाले का डिफॉल्ट CCIL की समस्या बन जाती है, आपके फंड की नहीं। यह स्ट्रक्चर क्रेडिट रिस्क को लगभग खत्म कर देता है। उधार लेने वाले द्वारा वापस भुगतान न करने का रिस्क। आपके म्यूचुअल फंड के लिए रिस्क अब उस विशिष्ट बैंक पर नहीं है जिसे उसने उधार दिया था, बल्कि CCIL पर है। और CCIL को भारतीय फाइनेंशियल इकोसिस्टम में सबसे मजबूत और सुरक्षित संस्थानों में से एक के रूप में डिजाइन किया गया है, जो RBI द्वारा समर्थित है। यही कारण है कि ट्रेप्स को एक अत्यंत सुरक्षित इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। यह सिर्फ कोलैटरल वाला लोन नहीं है। यह कोलैटरल वाला लोन है जिसे एक शक्तिशाली, स्वतंत्र और रेगुलेटेड सेंट्रल एजेंसी द्वारा मैनेज, गारंटीड और सेटल किया जाता है। यह यही गारंटी है जो फंड मैनेजर्स को एक रात के लिए भी आपके करोड़ों रुपए को ट्रेप्स में पार्क करने का कॉन्फिडेंस देती है। ट्रेप्स की अपील सिर्फ एक तरह के खिलाड़ी तक सीमित नहीं है। यह एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है
जो इकोनॉमी में विभिन्न प्रकार के पार्टिसिपेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा करता है। आइए म्यूचुअल फंड्स से शुरू करते हैं। एक फंड मैनेजर के लिए, खासकर लिक्विड या डेट फंड के प्राथमिक लक्ष्य पूंजी संरक्षण और लिक्विडिटी है। वे नकदी का एक विशाल पूल मैनेज करते हैं जिसे इन्वेस्टर्स किसी भी समय रिडीम कर सकते हैं। वे इस नकदी को बेकार पड़े रहने, शून्य रिटर्न कमाने का जोखिम नहीं उठा सकते। ट्रेप्स एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। यह उन्हें इस नकदी को रातों रात एक अल्ट्रा सेफ इंस्ट्रूमेंट में पार्क करने की अनुमति देता है, जो एक स्टैंडर्ड बैंक अकाउंट से बेहतर रिटर्न प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि पैसा हमेशा इन्वेस्टर के लिए काम कर रहा है बिना क्रेडिट रिस्क लिए। आगे बैंकों पर विचार करें। एक बैंक का बिजनेस अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को मैनेज करने का एक कांस्टेंट बैलेंसिंग एक्ट है। उन्हें विभिन्न कारणों से अस्थायी कैश की कमी का सामना करना पड़ सकता है। विड्रॉल में अचानक उछाल, एक बड़ा लोन डिबर्समेंट या आरबीआई के साथ अपनी डेली कैश रिजर्व रेशियो की आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता। आरबीआई की रेपो विंडो से उच्च दर पर उधार लेने के बजाय वे टीआरएप्स मार्केट की ओर रुख कर सकते हैं। यह उन्हें अल्पकालिक फंडिंग का एक सस्ता और अधिक कुशल स्रोत प्रदान करता है। सरकारी सिक्योरिटीज के अपने होल्डिंग्स को कोलैटरल के रूप में उपयोग करके वे अपनी ऑपरेशंस को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक नकदी को जल्दी से बढ़ा सकते हैं, जिससे पूरे बैंकिंग सिस्टम को अधिक स्थिर बनाया जा सकता है। यह सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही नहीं है, बड़े कॉर्पोरेट्स भी पार्टिसिपेट। टाटा मोटर्स या रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी एक बड़ी कंपनी की कल्पना करें। उनके पास भी बड़े पैमाने पर डेली कैश फ्लो होते हैं। उन्हें एक दिन एक बड़ा पेमेंट मिल सकता है जिसे उन्हें अगले दिन सैलरी या सप्लायर पेमेंट के लिए उपयोग करने की आवश्यकता होती है। वे उस नकदी के साथ 24 घंटे क्या करते हैं? इसे एक करंट अकाउंट में पड़े रहने देने से कुछ भी नहीं मिलता। टीआरएप्स में लेंडर्स के रूप में भाग लेकर वे उस अस्थायी सरप्लस नकदी को काम पर लगा सकते हैं और एक छोटा जोखिम मुक्त रिटर्न कमा सकते हैं। यह उनके ट्रेजरी मैनेजमेंट में सुधार करता है और उनके बॉटम लाइन में थोड़ा अतिरिक्त जोड़ता है, जिससे उनके शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल एफिशिएंसी प्रदर्शित होती है। अंत में आइए रेगुलेटर्स आरबीआई और एसईबीआई को देखें। उनके लिए टीआरएप्स इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आरबीआई के लिए टीआरएप्स मार्केट अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को प्रसारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। टीआरएप्स मार्केट में इंटरेस्ट रेट, जिसे रेपो रेट के रूप में जाना जाता है, आरबीआई की पॉलिसी रेपो रेट को बारीकी से ट्रैक करता है। इन दरों का अवलोकन करके आरबीआई सिस्टम में लिक्विडिटी की स्थितियों की वास्तविक समय की नब्ज प्राप्त करता है। एसईबीआई के लिए, जो म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करता है, टीआरएप्स की सुरक्षा और पारदर्शिता सर्वोपरि है। यह सुनिश्चित करता है कि फंड हाउस इन्वेस्टर के पैसे के साथ अनुचित जोखिम नहीं ले रहे हैं और बेकार नकदी को एक रेगुलेटेड, सुरक्षित और पारदर्शी वातावरण में पार्क कर रहे हैं, जो अंततः अंतिम इन्वेस्टर की रक्षा करता है। ट्रेप्स के स्केल और इंपॉर्टेंस को सही मायने में समझने के लिए आइए थ्योरी से आगे बढ़कर 2025 के पहले हाफ के कुछ रियल वर्ल्ड डेटा पर नजर डालें। नंबर्स एक पावरफुल स्टोरी बताते हैं। ट्रेप्स मार्केट कोई छोटा नीश सेगमेंट नहीं है, यह भारत के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक विशाल स्तंभ है। मई 2025 तक टीरेप्स मार्केट में एवरेज डेली टर्नओवर लगातार चौंका देने वाले 5 और 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास रहा है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए यह कई छोटे देशों के पूरे सालाना बजट से भी ज्यादा है, जो हर दिन ट्रेड किया जा रहा है। यह भारी वॉल्यूम इस सिस्टम में पार्टिसिपेंट्स के गहरे लिक्विडिटी और ट्रस्ट को उजागर करता है। यह ट्रेंड म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में भी दिखता है। यदि आप लिक्विड फंड्स और ओवरनाइट फंड्स की होल्डिंग्स का एनालिसिस करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि टीआरएप्स एक डोमिनेंट फीचर है। उदाहरण के लिए, अप्रैल 2025 तक एक टिपिकल ओवरनाइट फंड के अपने एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का 90% से ज्यादा ट्रेप्स में इन्वेस्ट किया गया होगा। लिक्विड फंड्स के लिए यह आंकड़ा भी महत्वपूर्ण है, जो अक्सर उनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का 10% से 40% के बीच होता है, जो फंड के कैश लेवल्स और स्ट्रैटेजी पर निर्भर करता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह फंड मैनेजर्स द्वारा अपने पोर्टफोलियो के सबसे संवेदनशील हिस्से के लिए सेफ्टी और लिक्विडिटी को प्राथमिकता देने की एक जानबूझकर की गई स्ट्रैटेजी है। डेटा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जब शॉर्ट टर्म कैश पार्क करने की बात आती है, तो टीआरएप्स अनडिस्प्यूटेड किंग है। आइए रिटर्न की बात करते हैं। टीआरएप्स मार्केट में इंटरेस्ट रेट डायनामिक है और पैसे की डिमांड और सप्लाई के आधार पर डेली बदलता रहता है। 2025 की शुरुआत में
सिस्टमैटिक लिक्विडिटी अपेक्षाकृत स्टेबल होने के साथ टीआरएप्स रेट आरबीआई की पॉलिसी रेपो रेट के करीब रहा है, जो 6.5% पर है। वेटेड एवरेज टीआरएप्स रेट आमतौर पर 6.40% और 6.60% के बीच एक टाइट बैंड में ट्रेड किया है। एक फंड मैनेजर के लिए लगभग शून्य क्रेडिट रिस्क के साथ बेकार कैश पर पॉलिसी रेट के करीब रेट कमाना एक उत्कृष्ट परिणाम है। यह सुनिश्चित करता है कि फंड के रिटर्न कैश होल्डिंग्स द्वारा नीचे नहीं खींचे जा रहे हैं, जो आपके लिए इन्वेस्टर के लिए एक सीधा लाभ है। एसईबी और आरबीआई जैसे रेगुलेटर्स की पॉलिसीज ने टीआरएपीएस के इंपोर्टेंस को और मजबूत किया है। हालिया गाइडलाइंस जैसे SOAR या सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट का परिचय, जो टीआरएपीएस दरों को एक बेंचमार्क के रूप में उपयोग करता है, ने पारदर्शिता बढ़ाई है। इसके अलावा सभी सिक्योरिटीज के लिए अनिवार्य मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन यह सुनिश्चित करता है कि कोलैटरल का हमेशा उसके एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस पर मूल्यांकन किया जाता है, जिससे किसी भी वैल्यूएशन गैप को रोका जा सके। ये रेगुलेटरी टेलविंड्स मार्केट की अंतर्निहित सुरक्षा और एफिशिएंसी के साथ मिलकर यह सुझाव देते हैं कि ट्रेप्स मार्केट का आकार और इंपॉर्टेंस आने वाले वर्षों में ही बढ़ेगा, जिससे यह हमारे फाइनेंशियल इकोसिस्टम का और भी अभिन्न अंग बन जाएगा। तो इस डीप डाइव के बाद आपके लिए, इन्वेस्टर के लिए फाइनल लेसन क्या है? आपको इस कॉम्प्लेक्स साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट की परवाह क्यों करनी चाहिए? जवाब सरल है, क्योंकि ट्रेप्स को समझना उस सुरक्षा की फाउंडेशन को समझना है जिस पर आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बना है। जब आप अपने म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स में टीआरएप्स देखते हैं, तो आपको अब कंफ्यूज या चिंतित महसूस नहीं करना चाहिए। इसके बजाय आपको आश्वस्त महसूस करना चाहिए। यह एक स्पष्ट संकेत है कि आपका फंड मैनेजर आपके पैसे के हर एक रुपए को लगन से मैनेज कर रहा है। यह सुनिश्चित कर रहा है कि इन्वेस्ट किए जाने का इंतजार कर रहा कैश भी सुरक्षित, लिक्विड और प्रोडक्टिव रखा जाए। यह प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट का एक प्रमाण है। एक फंड के पोर्टफोलियो में टीआरएप्स की उपस्थिति सीधे आपके लिए 3 प्रमुख लाभों में कंट्रीब्यूट्स। पहला, सिक्योरिटी। जैसा कि हमने चर्चा की है, टीआरएप्स में क्रेडिट रिस्क नगण्य है, सरकारी सिक्योरिटीज के कोलैटरल और सीसीआईएल द्वारा प्रदान की गई गारंटी के कारण। इसका मतलब है कि टीआरएप्स में आपके पैसे का हिस्सा डिफॉल्ट से सुरक्षित है। दूसरा, लिक्विडिटी। क्योंकि ये ओवरनाइट ट्रांजैक्शन है, पैसा अगले ही दिन उपलब्ध हो जाता है। यह फंड मैनेजर को रिडेम्पशन प्रेशर को पूरा करने या बिना किसी देरी के इन्वेस्टमेंट के अवसरों को भुनाने की अनुमति देता है। यह लिक्विडिटी महत्वपूर्ण है, खासकर लिक्विड और डेट फंड्स के लिए, जहां आप अपने पैसे को जल्दी वापस मिलने की उम्मीद करते हैं। तीसरा लाभ रिटर्न है। जबकि ट्रेप से रिटर्न आपको रातों रात अमीर नहीं बनाएंगे, वे एक शून्य इंटरेस्ट करंट अकाउंट में कैश को बेकार पड़े रहने देने से काफी बेहतर हैं। यह छोटा इंक्रीमेंटल रिटर्न जब एक बड़े एसेट बेस पर समय के साथ कंपाउंड होता है, तो फंड के कुल परफॉर्मेंस में एक सार्थक अंतर ला सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपका फंड कैश ड्रैग से पीड़ित नहीं है, जहां अनइन्वेस्टेड कैश कुल रिटर्न को नीचे खींचता है। यह आपके इन्वेस्टमेंट के हर आखिरी हिस्से को ऑप्टिमाइज करने के बारे में है, एक सिद्धांत जो स्मार्ट इन्वेस्टिंग के दिल में निहित है। यह आपका पैसा है जो आपके लिए अधिक मेहनत कर रहा है, तब भी जब यह स्लीपिंग। निष्कर्ष में, ट्रेप्स सिर्फ फाइनेंशियल जार्गन नहीं है, यह भारतीय फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबलता का एक आधारशिला है और आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक साइलेंट वर्क हॉर्स है। इसे समझना आपके स्टेटमेंट के एक हिस्से को रहस्य मुक्त करता है और एक इन्वेस्टर के रूप में आपका कॉन्फिडेंस बनाता है। यह आपको सतह से परे देखने और उन मैकेनिज्म को समझने की शिक्षा देता है जो आपकी वेल्थ को बचाने और बढ़ाने के लिए पर्दे के पीछे काम करते हैं। तो अगली बार जब आप ट्रेप्स देखें, तो सराहना में एक क्वाइट नॉड। अब आप जानते हैं कि यह एक दोस्त है, दुश्मन नहीं। सुरक्षा, लिक्विडिटी और एफिशिएंसी का प्रतीक आपकी फाइनेंशियल वेलबीइंग के लिए अथक प्रयास कर रहा है, और यह जानना आपको एक स्मार्टर, अधिक जानकार इन्वेस्टर बनाता है।